गांव की औरतों को तुम बिजनेस में ला रही हो, रिस्की है। हमारा बिजनेस कॉर्पोरेट लेवल पे जाने वाला है। अरे घर पे दो दो औरतें, उनको ले लो काम पे। घर की औरतें ना गांव की औरतें से ज्यादा बेहतर है। जो काम में 100% दे वो बेहतर है। और आप सही कह रहे हैं निकेत भैया, शायद इन्हें इंग्लिश क्या हिंदी भी ठीक से नहीं आती होगी, पर ये जो यहाँ काम करेंगी ना ये इन्हें बहुत अच्छे से आता है। ये जब प्यार से और मेहनत से यहाँ खाना बनाएंगी वो खाने का स्वाद दोगुना हो जाएगा। तुम्हारा मतलब है बीना दीदी और नैना को काम करना नहीं आता और नैना के हाथ में स्वाद नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ निकेत भैया, बात को घुमाइए मत। आजकल ऐसी लगाई बुझाई तो औरतें भी नहीं करती हैं। शिवांगी, बड़े भाई, इनसे कौन से सुर में बात कर रही हो तुम? रणवीर, यहाँ गांव की औरतें हैं, तुम ऐसे बात करोगे तो घर की खींचातानी हर जगह फैलेगी। वैसे भी गांव में सबको थोड़ा बहुत अंदाजा तो है ही। रणवीर, प्लीज एक बात जान लो, ये औरतें हैं ना, उनकी आधी जिंदगी अपनी अपनी रसोइयों में बीती है। सालों से बहुत अच्छी दोस्ती है इन लोगों की, बहुत अच्छा खाना बनाएंगी। ये कम पढ़ी लिखी औरतें घूंघट में रहने के बाद भी अपने खाने के स्वाद से अपने परिवार के दिलों में राज करती हैं। ये अपने काम में बहुत अच्छी होंगी, मेरी बात मानो, इनका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है और इस काम के लिए इनसे बेहतर और कोई नहीं है। आइए अनिकेत भाई, अंदर चलते हैं। कल जब पहला ऑर्डर खराब होगा ना फिर पछताना। वो सब रहने दीजिए, आप अंदर चलिए। तुम डरो मत, जाओ जाके खेलो। दीदी, आप में बड़ी हिम्मत है और समझदारी भी, हम सब में होती है। आप लोगों ने बादाम पीस लिए? हाँ जी, ठीक है, आगे का काम देखते हैं, चलिए। आज तो हद हो गई माँ। वो गांव की गवार औरतें ना खी करके हंस रही थी मुझ पर, और मेरा छोटा भाई अपनी प्यारी पत्नी के सामने मुंह में दही जमा के खड़ा था। एक शब्द नहीं बोला इसने। और दीदी आपको पता है क्या, जब मैंने आप दोनों के काम को लेकर बात की ना, उसने मुझे क्या जवाब दिया? आप दोनों को काम करने कहाँ आता है? और भी बहुत ज्ञान दिया है मुझे उसने। बोली जा रही है बड़ी बड़ी बातें कर रही है। अनिकेत भाई, बस कल का ऑर्डर डिलीवर हो जाने दीजिए, मैं बात करूंगा। समझने की कोशिश कीजिए। शिवांगी ही उनसे बात कर रही है, उन्होंने इतना बड़ा मेन्यू भेजा हुआ है अपने पास, उन्हें देसी खाना चाहिए, तो उसने कुछ सोच समझ के फैसला किया होगा ना। और इसमें शिवांगी भी क्या करे, भाभी घर के सारे कामों में बिजी है। माँ थोड़ी ना रसोई में बैठ के खाना बनाएगी, और दीदी अकेले कितनी मदद कर लेगी। वो औरतें ना दिन रात हमारे किचन में डटी रहने वाली है। समझने की कोशिश कीजिए, मैं बात करूंगा। माँ, क्या कर रहे हो? आग लगे हमारी जिंदगी को। एक बेटा हमारा शराबी जुआरी और दूसरा बेटा अपनी पत्नी से साझेदारी करके ना अपनी पत्नी की भक्ति करने के लिए मजबूर है। अरे इस लड़की को मजबूरी में घर ले तो आए, पर जब से आई है ना अपनी चलाई जा रही है। हमने उसके बाप को कुछ खाया है क्या? कर्जा लिया क्या उनसे? तुम अभी कह रहे थे ना कि ये पैसे तुमने उधार लिए, तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और बेटा यही वादा मुझे तुमसे भी चाहिए कि ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। देखो, ये चालान ना सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, ये इस बात का प्रूफ है कि ऑर्डर देते समय हमें जो जो कहा गया था वो सब हमने फॉलो किया। अब समझ लो इसे। यहाँ पे ना क्वांटिटी लिखना। क्वांटिटी मतलब कितना सामान है, 1 किलो 2 किलो?
और यहाँ पे लिखना टाइम, और एकदम सही टाइम लिखना चाहिए। और ये बनाने के बाद ना याद से साइन ले लेना। बिना साइन के कोई भी ऑर्डर यहाँ से हिलना नहीं चाहिए, क्योंकि बिना साइन के कोई भी ऑर्डर कंप्लीट नहीं माना जाएगा। पर दीदी अगर ड्राइवर बात ना सुने और मना करे तो उसे प्यार से समझाना, और फिर भी ना सुने तो मुझे बताना। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम अकेली नहीं हो। क्यों रोका तूने हमें? मर जाने देता सर पटक पटक माँ, के। ये क्या कर रही है? हमें याद नहीं है क्या तुझे? हाँ, जब तू अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था ना, तब यही लड़की खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए ना उस पर पैसा लगाने वाला उठा कर ले आई। आनंद, अब देख, अखबार औरतों को उठा कर ले आई है, तुम्हें तो अपने जूतों की नोक पे रखती है। और बेटा, तुझे ना कुछ समझ में नहीं आता, वो हमारे परिवार में फूट डालना चाह रही है। पहले उसने तेरी बहन भाभी को ठेंगा दिखाकर ना तेरे अपने भाई को बिजनेस में ही नहीं आने दिया उसने। दूसरा, हमसे तो कोई सलाह मशवरा कभी करती ही नहीं है। और तीसरा, तुझे ना वो ऑर्डर देने वाले से दूर रख रही है। लिस्ट भी वही तय करेगी कि खाने में क्या बनेगा। और तेरे बिजनेस में ना जो चेक लेता है ना उसकी नहीं चलती, जो खाना बना के आगे देता है ना उसकी चलती है। हाथ का बिजनेस है ये बेटा। मैं तो समझ में नहीं आ रहा कि तुझसे क्या कहें हम। अब तेरी जो समझ में आए ना बेटा तू वो कर। हमारी जिंदगी को तो मिट्टी साबित करने में लगी है, तो समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा। ये चालान है, मिठाई डिलीवरी होते ही ना इस पर साइन करवा देंगे, तभी पेमेंट होगी। लिखान पढ़ान में कोई लापरवाही नहीं। ठीक। जयपुरी भैया। हेलो सर, मैं शिवांगी बोल रही हूँ पुष्पास क्लाउड किचन से। आपकी मिठाई का पहला लॉट निकल गया है। कल मैं खाने का लॉट भी टाइम पे भेज दूंगी। अच्छा, मैंने ना स्पेशली आपके लिए एक पैकेट भेजा है टेस्टिंग के लिए। बहुत बढ़िया, थैंक यू। थैंक यू सर। बधाई हो, ये सिर्फ आपका नहीं मेरा भी पहला ही काम है, तो हम सबके लिए तालियां। चलिए कल की लॉट की तैयारी करते हैं। आप सब कितने कितने पैसों में रखे गए हैं? रणबीर, पर ये तुम इनसे क्यों पूछ रहे हो? वो तुमने प्रॉपर्ली हिसाब नहीं बताया, तो मुझे पता नहीं है ना कुछ, क्योंकि डील तो यही हुई थी कि मैं सारा हिसाब किताब संभालूंगा और तुम किचन। बताओ। हाँ, वो सबका अलग अलग है उनके काम के हिसाब से। इनका 5,000, उनका 3,500 और इन तीनों का 1,500। ले लीजिए, 5,000 आपका आज का और आप तीनों का। थैंक यू, आप सब जा सकती हैं। रणबीर, तुम ये क्या कर रहे हो? कल हमें ऑर्डर डिलीवर करना है, फिर से सबकी बातों में आ गए ना। अब तुम तमाशा मत बनाओ। एक बात मैं साफ साफ बोल रहा हूँ कि अगर इस बिजनेस में मेरी माँ, बहन और भाभी को तुमने इन्वॉल्व नहीं किया ना, तो अभी के अभी ये कल का ऑर्डर मैं कैंसिल कर दूंगा। भेजिए यार ये ऑर्डर, और यहाँ पे मेरी भी चलेगी। 50% का पार्टनर मैं भी हूँ, समझे? और तुम होती कौन हो? अकेले कॉल लेने वाली।
तुम्हें मुझसे डिस्कस करना चाहिए था ना कि क्या बना रही हो, उनका मेन्यू क्या आया है। क्यों नहीं किया? शर्मा जी को कॉल करके बोलो कि हमसे नहीं हो पा रहा है। कैसी बात कर रहे हो ये? कल ऑर्डर डिलीवर करना और आज तुम उनको फोन करके बोल दोगे कि नहीं कर पाएंगे। तुम्हें मुझ पर गुस्सा है या शर्मा जी पर? अब लास्ट मिनट वो किसी और को ऑर्डर देने के लिए कहाँ घूमेंगे? और हमें भी तो मौका मिला है ना खुद को प्रूव करने का। तुम इधर उधर की 4 बातें सुनकर आओगे और ऑर्डर कैंसिल कर दोगे? इतना आसान है तुम्हारे दिमाग के साथ खेलना? हम वैसे भी उनको आधा ऑर्डर डिलीवर कर चुके हैं, सारी मिठाइयां जा चुकी हैं ऑलरेडी। मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, कर लो फिर शर्मा जी को कॉल। अब जैसा तुम कहोगे वैसा ही करेंगे। मुझे माफ कीजिएगा, मैंने आप सबको झूठी उम्मीदें दी। सॉरी। दीदी, आपने हमारे बारे में इतना सोचा, यही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ दीदी, सच में आपको कभी भी हमारी मदद की जरूरत पड़े ना, हमें जरूर याद करना। हम आधी रात को भी खड़े हो जाएंगे आपके लिए। दीदी, हमारे साथ ये मुश्किल हमेशा रहती है। इरादा कितना भी अच्छा हो, लेकिन ससुराल में झुकना ही पड़ता है। ये पैसे आप ही रखो, हमारा आशीर्वाद समझकर। अच्छा लगा बस। ये एक माँ के आंचल और माँ की गोद से बढ़कर ना ऐसे ही किसी चलती फिरती बेवकूफ लड़की की ऐश नहीं होती। चलो फिर आज दिखा देते हैं कि जब पांडे परिवार एक साथ आता है ना तो क्या चमत्कार होता है। घर के भी काम करने पड़ेंगे और यहाँ के भी, और पैसे गिनेंगे ये लोग। इसे सबक सिखाने के लिए मैं मटर छीनूं? किटी पार्टी कैसे जाऊंगी? नैना भी ना, तुम लोग क्या बड़बड़ कर रहे हो? देख, अपने परिवार का बिजनेस है, शुरू हो जाओ। अनिकेत, तुम आओ। जी माँ। रणबीर, प्लीज एक बार फिर से सोच लेते तो अच्छा होता। जब शादी करने गया था तो जो मिला उठा के ले आया। अब जो सोच लिया वो सोच लिया। मेरी दीदी है, मेरी भाभी है, तो बिना ज्ञान झाड़े बता देना कि क्या और कैसे करना है। माँ ने सिखाया है दोनों को, और जो समझना है तो माँ है गाइड करने के लिए। दीदी, भाभी, आप पूछ लेना कि शर्मा जी ने क्या मेन्यू दिया। तुम्हारे फेस में आटा लगा है और एटीट्यूड भी, तो साफ कर लेना और थोड़ा रिलैक्स करो। अब है काम करने वाले। ओके? इसीलिए कहा था माँ से नो पंगा। अब हो गई ना, चारों खाने चित। हमारे रणवीर को दाना नहीं चुगा पाई बेचारी गौरैया। चले दीदी। सॉरी सॉरी सॉरी।
हेलो कुसुम, मैं क्या कह रही थी ना, मैं आज किटी पार्टी में शायद ना आ पाऊँ, बहुत काम है। वैसे खाने में क्या क्या है? आओ प्लीज कम। वाह बीना, तुमने तो बहुत अच्छा सेटअप किया है। लगता है अब पैसों की बरसात होगी। हाँ, ये सब दिखाने के लिए ही किटी पार्टी छोड़कर हम सबको यहाँ बुलाया है, ताकि हम सब भी पैसों की बारिश में हल्के से भीग जाएं। प्लीज, टाइम निकला जा रहा है, हमारे पास बहुत कम टाइम है। आप लोग बातें बाद में कीजिएगा, पहले कल 10 बजे के ऑर्डर पे फोकस कीजिए प्लीज। ओहो बीना, ये वही लड़की है ना जिसकी चोटी अनिकेत काटने वाला था? ओ गॉड्स कुसुम, ये गॉसिप गप्पेबाजी हम बाद में कर लेते हैं। चलो थोड़ा सा काम कर लेते हैं, क्योंकि क्या है ना, यहाँ कोई तो है जो कान भरना बहुत अच्छे से जानता है। वैसे तुम क्या कह रही थी? लेट हो रहा है भाई, हम तो अपने हिसाब से चलेंगे। मैं क्या सोच रही थी, आज शाम को हम स्नैक्स भेज देते हैं ना, और कल मॉर्निंग में हम पूरा डिनर, मेन कोर्स कल भेजेंगे हम। ओके? हाँ, गुड आइडिया। हाँ बीना दीदी, आप सही कह रहे हो, और इससे हमारा काम हल्का भी हो जाएगा। हाँ राइट। हाँ नहीं, डोंट माइंड, हम तो अपनी ही चलाएंगे, क्योंकि घर मेरा, बिजनेस मेरे भाई का। तो जो मैं कहूंगी, जो मैं बोलूंगी, वही होगा। वो क्या बोलते हैं, मनु? क्या? हाँ वही, वो बता दो। हाँ, आइए। आओ, काम काम कुसुम। अच्छा बीना दीदी, मैं कह रही थी कि अगर नाश्ता और खाना एक साथ फ्रेश बना के भेजें तो अच्छा रहेगा। स्वीट्स तो 2 दिन चल जाती हैं, पर नाश्ता फ्रेश ही अच्छा लगता है। हाँ तो स्वीट्स का लॉट गया ना, आज शाम को हम स्नैक्स भेजेंगे, फिर कल सुबह मॉर्निंग को पूरा खाना तुम्हारा देसी वाला भेज देंगे। ओके? किटी पार्टी गर्ल्स, ये क्या किया तुम लोग ने? शिट! हम लोग कर लेंगे, ठीक है? तुम जाओ यहाँ से, आप लोग चॉपिंग कर दो तब तक। अरे ये ऐसे नहीं, इसको ऐसे करिए ना। आई नो, मुझे अच्छे से आता है कट करना, कैसे करते हैं। बीना दीदी, नैना भाभी, आप दोनों एक बार ये खाने का मेन्यू देख लीजिए। वैसे आटा का है? वो वहां पे रखा है। पता है मुझे। आटा का है? वो रखा है। अरे क्या किया आपने? अच्छा ठीक है, बस ये थोड़ा सा साफ कर लीजिए, है ना? आप मेरी हेल्प करेंगे? बीना दीदी, सब सब्जियां खराब हो जाएंगी। खराब हो गए। शिट! हमें वो क्या है ये? क्या है ये? ये एप्रन, कॉस्ट्यूम, हमें कॉस्ट्यूम पहनना है। गर्ल्स वेट, नो कटिंग, पहले ये लेके आओ। ठीक है, लेकर आती हूँ। गर्ल्स, एक सेल्फी। आप लोग पहन लीजिए पहले ये जल्दी से प्लीज। ये लीजिए। क्या हुआ बेटा? पापा जी, रणवीर मुझसे नाराज है।
उन्हें मेरी हर बात गलत ही लग रही है। जो मैं कर रही हूँ, जो भी कहती हूँ, सब कुछ उन्हें लगता है कि मैं परिवार के खिलाफ हूँ, इसलिए कह रही हूँ। पापा जी, अब जाके देखिए, किचन में ना सब अस्त व्यस्त पड़ा है, एक भी काम ठीक से नहीं हो रहा है। मैं कुछ कहूंगी तो बाकी लोग जाके रणवीर के कान भरेंगे मेरे खिलाफ, फिर उससे वो परेशान हो जाते हैं, जो मैं नहीं चाहती। बेटा, सब सही करने के लिए ना रावण को भी राम जी ने सबक सिखाया था। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ गलत हो रहा है तो मैं तुम्हें पूरी छूट दे रहा हूं कि तुम यहाँ सब सही कर दो। इस परिवार की बेहतरी के लिए कुछ भी, किसी भी हद तक सब चलेगा। तो जैसा आप कह रहे हैं वैसा करूं? बिल्कुल वैसा। पर घर की बहू ये सब करते हुए अच्छी नहीं लगेगी। हाँ, पहले शायद नहीं अच्छी लगे, पर जब सही करने का सही रिजल्ट आएगा ना, तब अच्छी लगेगी। जीती रहो बेटा। सारा काम हो जाने के बाद अब दर्शन दे रही हो? देखिए आप ना मुझे, तुम्हें क्या लगता है तुम नहीं होगी तो कोई काम नहीं होगा? वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि सारा का सारा नाश्ता बना के भेज भी दिया है। आप लोगों ने नाश्ता भिजवा दिया बिना मुझे टेस्ट कराए? हाँ तो नैना, तुमने तो कहा ये तुम्हारी देवरानी है, पर ये तो तुम्हें नौकरानी समझ रही है। देखो शिवांगी, दाल गलाना तुम्हें आता नहीं, उसमें नींबू निचोड़ के बराबरी करना चाहती हो। 4 दिन हुए हैं तुम्हें किचन में आए हुए और तुम मेरा खाना टेस्ट करोगी? मैं सुनकर बता सकती हूँ कि किस खाने में नमक ज्यादा है और किस में कम, तो तुम मुझे मत सिखाओ, समझी? समझ गई। किचन की जो हालत है ना, देख के अच्छे से समझ में आ रहा है कि खाने में क्या भेजा होगा आप लोगों ने। भाभी, हर चीज करने का एक तरीका होता है, वो तरीका और नियत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसे चिल्ला के मुझे दबा नहीं सकती। देखो, कल की आई हुई लड़की हमें सिखा रही है। बेटा, मैं तुम्हें छूट दे रहा हूं। ये लोग जैसे तुम्हारे साथ पेश आ रहे हैं ना, ठीक वैसे ही तुम भी इनके साथ वैसा ही बर्ताव शुरू कर दो। एक बात आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, अब यहाँ काम होगा, क्योंकि मुझे सब समझ में आ गया है। तुम्हें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है? ज्यादा स्मार्ट बन रही हो। बीना दीदी, आप कहिए तो फोन करके फूड इंस्पेक्टर मैम को यहाँ बुला लूं। ये गंदगी देख के जब हमारा लाइसेंस कैंसिल होगा ना, तो आप ही मम्मी जी को बताइएगा कि क्यों क्लाउड किचन बंद हुआ हमारा। आप सब्जी काटेंगी एकदम बारीक, विदाउट वेस्टेज, समझ में आया? शुरू कीजिए। और आप फटाफट सब साफ करेंगी, जल्दी। बाहर कचरे का डिब्बा रखा है, उसको उठा के लेकर सब साफ कीजिए उसमें। बीना दीदी, आप भी सफाई कीजिए। बीना दीदी थोड़ा जल्दी कर लीजिए प्लीज। हाँ, मेरी कमर। हाँ। बीना, मेरा हाथ दुख रहा है, मैं जा रही हूँ। सर, आप ऐसे कैसे ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं? पहले लोट में स्वीट का भेजना समझ में आता है, लेकिन नाश्ता तो हमेशा खाने के साथ भेजा जाता है ना।
और आपने जो नाश्ता भेजा है वो एकदम बेकार है, न नमक है न मसाला, एकदम टेस्टलेस है। ये प्लानिंग है आप लोगों की? मैं तो सोच में पड़ गया हूँ कि अगर नाश्ते का ये हाल है तो खाना कितना बेकार होगा आप लोगों का। बीना दीदी, वो स्नैक्स माँ से टेस्ट नहीं करा के भेजे थे? यही प्रॉब्लम होती है नए लोगों के साथ, एकदम अनप्रोफेशनल होते हैं आप लोग। रणबीर जी, आपने बिना टेस्ट किए खाना भेजा। मैं ना पूरा का पूरा ऑर्डर कैंसिल कर रहा हूँ। भाई मेरी भी नौकरी है यहाँ, मजाक समझ रखा है आप लोगों ने। सर आप ऐसे कैसे ऑर्डर कैंसिल कर सकते हैं? सर हेलो सर। हेलो हेलो शर्मा जी, मैं शिवांगी बोल रही हूँ। सर आप प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। देखिए आप ना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सर। आपने हमारे बिजनेस की बोनी करवाई है और सर नए लोग गलती नहीं करेंगे तो कौन करेगा, पर हम अपनी गलती सुधारने के लिए बिल्कुल रेडी हैं। हम कल आपको फ्रेश स्नैक्स विद खाना एकदम टाइम पे पहुंचा देंगे। सर प्लीज आप ऑर्डर मत कैंसिल कीजिए सर, प्लीज। बल्कि हम तो चाहते हैं कि आप बार बार हमें ऑर्डर दीजिए, वो भी हमारी तरफ से 15% डिस्काउंट के साथ। देखिए शिवांगी जी, नाम खराब हो रहा है हमारा यहाँ पर। नहीं सर, पुष्पास क्लाउड किचन के साथ आप जुड़े रहेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, ये हमारा प्रॉमिस है। कन्विंसिंग पावर कमाल की है आपकी, वरना मैं तो उखड़ गया था। एक काम कीजिए, नाश्ता वापस ले जाइए और कल बिल्कुल टाइम पर भेजिएगा। जी सर बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। क्या ऑर्डर कैंसिल नहीं करेंगे, मान गए। मेरे नाश्ते का ऐसा फीडबैक क्यों? तो जिन्होंने भेजा वो बताएंगे। वो नाश्ता बीना दीदी, नैना भाभी और उनकी फ्रेंड्स ने भेजा, मुझसे बिना टेस्ट करवाए। बीना दीदी? नहीं रणबीर, जो हुआ सो हुआ, जाने दो। अच्छी बात यह है कि ऑर्डर कैंसिल नहीं हुआ, तो पूरा ऑर्डर अच्छे से डिलीवर कराना हम दोनों की जिम्मेदारी है। अब टेस्ट और हाइजीन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। तो कल नाश्ता और खाना एक साथ जाएगा? नाश्ता और खाना दोनों एक साथ ही भेजना था, यही प्लान था मेरा, क्योंकि वो दोनों तो फ्रेश ही भेजना होता है ना। तो आप लोगों ने अपना काम आसान करने के लिए नाश्ता रात में भेजा? रणबीर, इन दोनों को पहली बार इतना सारा खाना बनाने का मौका मिला ना, इसलिए थोड़ा उथल पुथल हो जाता है। जी जी जी। ये चौथा हलवाई था, इसने भी मना कर दिया। कोई इतना बड़ा ऑर्डर लेने के लिए रेडी ही नहीं है इतने कम टाइम में। मोहनलाल ने भी इनकार कर दिया। अब वो छगन राम पता नहीं कहाँ मरा पड़ा है, फोन ही नहीं उठा रहा। रणबीर तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। मैं मानता हूँ शर्मा जी ने तुमसे कन्विंस होके अपना ऑर्डर कैंसिल नहीं किया, लेकिन फोन में बात संभालना अलग बात होती है और इतना बड़ा ऑर्डर की डिलीवरी देना अलग बात होती है। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद जाके हलवाई को कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। नहीं रणबीर, हमें प्रोफेशनल हलवाइयों की मदद नहीं लेनी चाहिए। हम उन औरतों को बुला लेते हैं ना। बात को समझो, उन्हें देसी स्वाद चाहिए। जी नहीं, हम उन्हें नहीं बुलाएंगे। सिर्फ 4 घंटे रह गए, वो नहीं कर सकती, उन्हें आदत नहीं है। बीना दीदी, भाभी, उनकी फ्रेंड्स मिलके नहीं कर पाए तो वो क्या करेंगी? वो मेरा लुकआउट है। मैं कह रही हूं ना, हो जाएगा तो हो जाएगा। नहीं, अब मैं चांस नहीं ले सकता, मुझे विश्वास नहीं है। विश्वास नहीं है? मुझ पर विश्वास नहीं है? रणबीर, मैं तुम्हारी बिजनेस पार्टनर होने के साथ साथ तुम्हारी लाइफ पार्टनर भी हूँ। तुम्हें मुझ पर तो विश्वास करना चाहिए। और वो पहली लॉट जो गई थी मिठाइयों की, उसमें तो कोई कंप्लेंट नहीं आई ना, तो उस पर ही विश्वास कर लो। वो तो उन्हीं औरतों ने बनाई थी।
एक मिनट शिवांगी, क्या ये सब? प्लीज, एक मिनट रुको। रणबीर, हम दोनों भगवान जी के सामने खड़े हैं। अगर मैं फेल हुई तो ये एक सुहागन का सबसे बड़ा श्रृंगार, तुम्हारे नाम का सिंदूर, कभी अपनी मांग में नहीं सजाऊंगी। और ये बिजनेस भी, और तुमसे अपनी मांगे भी सारी छोड़ दूंगी। एक आखिरी बार मेरी बात पर भरोसा कर लो, क्योंकि हम दोनों के लिए अभी नहीं तो कभी नहीं वाला चांस है। ठीक है, दिया चांस। अगर तुमने ये ऑर्डर टाइम पे पूरा कर दिया तो मैं इसी सिंदूर से तुम्हारी मांग भरूंगा। तुम्हारी सारी मांगे पूरी करूंगा। जो एक पत्नी का अधिकार है। फिर ये पार्टनरशिप कभी खत्म नहीं होगी। दूध ला लो, दूध। दीदी, दीदी। अरे शिवांगी दीदी, नमस्ते दीदी। आप लोग के बिना नहीं हो सकता, प्लीज चलिए ना। हाँ दीदी, आपसे वादा किया था, आधी रात को भी खड़े हो जाएंगे आपके लिए। अपने वादे पे कायम है। 1 मिनट रुकिए दीदी। हाँ चलिए। कृष्णा, अरे शिवांगी दीदी आई है। नमस्ते। चलो चलना है, आज सूरज को दौड़ में हराना है। चलो चलो। हाँ अरे शिवांगी दीदी आई है, काम पे चल रहे हैं। नमस्ते। नेहा, सुनीता, अरे चलो। हाँ, ऐसा भी क्या गुस्सा जो खुद को इतनी चोट पहुंचा दी आपने। अगर चोट पहुंचाना ही है तो सिंदूर वाली को पहुंचाओ ना। अगर तुमने ये ऑर्डर टाइम पे पूरा कर दिया तो मैं इसी सिंदूर से तुम्हारी मांग भरूंगा। तुम्हारी सारी मांगे पूरी करूंगा। फिर ये पार्टनरशिप कभी खत्म नहीं होगी। अरे बीना दीदी, आपको भी पता नहीं क्या पड़ी हुई थी किट्टी पार्टी वाली सहेलियों से अपने कर्म फोड़वाने की। अब तो फूट गए ना करम। इतनी मुश्किल से मौका मिला था एक बार। नैना, तुम्हारी माँ तुमको इच्छाधारी नागिन बुलाती है ना? घर जाना है क्या? अपने हद में रहा करो। 100 बात की एक बात, ये लड़की और उसकी गवार टोली का बना खाना ना आगे नहीं पहुंचना चाहिए। ऐसा हमारे लिए बहुत जरूरी है। लेकिन हमारा बेटा भी, अगर इस लड़की ने वापस हमारे बेटे से अपनी मांग में सिंदूर भरवा लिया ना, तो हमारा बेटा हमसे छिन जाएगा। तो हमारे पास क्या रहेगा?
लगे, हर रंग पहले से भी रंगीन लगे, तेरे नाम से मुस्कुराए, तेरे प्यार में खो जाए। बहुत बुरी बीमारी है ये। हमारे रणबीर को ना ये बीमारी होनी नहीं चाहिए। 10 बजे की डिलीवरी है। 3 घंटे बचे, 7 यहीं पे बच चुके हैं, तो आप जितनी जल्दी हो सके काम करिए। तेरे लबों की खुशबू में हर लम्हा खो जाए, तेरे बिना हर धड़कन जरा जरा रुक जाए, तेरे मेरे दरमियां बस प्यार ही प्यार है, हर पल नया इजहार है, तेरे मेरे दरमियां। साहब, दूसरा डब्बा लाइए। तेरे हाथ की लकीर बनूं मैं, तेरे प्यार की तकदीर बनूं मैं, पलकों पे तेरी हर दुआ तू लगे, खामोशी में तेरा नाम सुनूं मैं, कह दे जरा नजरों से, छू ले जरा अधरों से, दिल की जमीन पे फिर खिल उठे फूल से, तेरे मेरे दरमियां बस प्यार ले आइए, छोटे बॉक्सेस पहले ले आइए। मेरे दरमियां रूहों का करार है, जन्म जन्म का प्यार है, तेरे मेरे दरमियां। बस 1 घंटा बचा है 10 बजने में। सबने बहुत प्यार और मेहनत से खाना बनाया है, बस अब ये जल्दी से डिलीवर हो जाए अच्छे से। तुमसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज तुम भी साथ चले जाओ। रिक्वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, सबकी मेहनत है, मंजिल तक सही सलामत पहुंचनी चाहिए। तुमने खाना बनाकर अपनी जिम्मेदारी निभा दी, अब ये ले जाने की जिम्मेदारी मेरी। चलो संभाल के। ठीक है।
टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी निकलेंगे। रणबीर 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 माँ का सर घूम गया, मेरा मतलब है माँ को चक्कर आ गया और वो सीढ़ी पे गिर गई। एक मिनट, क्या हुआ माँ को? अरे चलो। माँ, रणबीर माँ, माँ क्या हुआ माँ? माँ, माँ, हटो हटो, पानी लाओ पानी। माँ, माँ कुछ नहीं, सब ठीक है, आराम से, आराम से। माँ कहाँ चोट लगी है बताओ। माँ बर्दाश्त नहीं होता, भगवान उठा ले हमें बस। माँ आप ऐसा मत बोलिए, मैं अभी डॉक्टर को। हेलो डॉक्टर साहब, आप प्लीज जल्दी से आ जाइए, आके एक बार मम्मी जी को चेक कर लीजिए। उन्हें ना बार बार चक्कर आते हैं, भगवान ना करे कोई बड़ी बीमारी हुई तो। आप प्लीज एक बार आके इनका फुल बॉडी चेकअप कर लीजिए। जी हम इंतजार कर रहे हैं। अरे नहीं नहीं, किसी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है, हमको भी बेहतर लग रहा है, हम ठीक है। नहीं माँ, नहीं, नहीं माँ, शिवांगी ठीक कह रही है। आपको बार बार चक्कर आ रहे हैं जिसकी वजह से आप गिर रही हैं। डॉक्टर को बुलाना सही रहेगा माँ। पर बेटा तुम्हें खाना भी तो पहुंचाना है और टाइम तो देखो। शिवांगी मैं माँ को छोड़ के नहीं जा सकता, तो प्लीज तुम चले जाओ, मैं माँ के साथ रुकता हूँ। ठीक है। ऑर्डर टाइम पे डिलीवर ना हो इसलिए ये चक्कर का नाटक हो रहा है, लेकिन आप ये ऑर्डर डिलीवर होने से नहीं रोक पाएंगी। रंगबाजी दिलों की, रात 9 बजे दंगल टीवी पर।